अब तक कम से कम 10 से 12 पेशेंट आ चुके हैं, जिनमें से 3-4 पेशेंट काफ़ी सिक हैं, वो रेफर कर दिए लंदन मेडिकल कॉलेज के लिए। कितनों को चोट लगी है और क्या क्या चोट लगी है सर? 8 से 10 लोगों को चोट लगी हुई है। काफ़ी लोगों को सर में चोट है, गर्दन पे चोट है, हाथ पैरों में चोट है। क्या कोई गोली का मैटर है सर? उसके लिए सैंपल लेके भेजा हुआ है। ये जो आप पे लगी क्या लगी है? कोई लगी किसने मारी है? ये मेरे गाँव में उसका आपने पता मुंडल ने मारी साहब मुंडल ने। आप कौन से पक्ष से हो? शौकीन शौकीन तरफ से हो? शौकीन तरफ क्या पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद नहीं था? पुलिस प्रशासन ने तो हम हटाया है, पुलिस प्रशासन ने मरवाया, टीएसपी मरवाया। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ पेश करने वाला हूं वो हरियाणा से जुड़ी है। हरियाणा में आपको पता है कि पंच सरपंच, जिनको प्रधानी के चुनाव भी कहा जाता है कई स्टेट में, उसी तरह के जो लोकल चुनाव होते हैं जिला पार्षद मेंबरी के, और हरियाणा में पंच और सरपंच कहलाया जाता है। इस तरह के चुनाव का आज पूरी तरह से संपन्न हो गए। पहले पर जिला परिषद के हुए और जिला पार्षद के हुए, उसके बाद मेंबरी और दीगर चीज़ों के आज पूरी तरह से जो सरपंची के चुनाव जो थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए और शाम का टाइम हो गया। और चुनाव का जो पूरी तरह से जो ब्यौरा था आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ख़ास तौर से हरियाणा के मेवात इलाके में, जहाँ पर कई दर्जनों भर गांवों में झगड़ा हुआ और दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं। इसमें आपसी मामले को लेकर चुनाव के दरमियान जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, पार्टीबाजी के चलते एक दूसरे को जख्मी कर दिया है, एक दूसरे पर हमला हुआ है, वो किन किन जगहों पर हुआ है, क्या क्या स्थिति है, वो सब आपके साथ वो विवरण जो है मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि दोस्तों, जो न्यूज़ मिल रही है, गोकलपुर, जाटका, शिसोना, झारोकड़ी, बीसरू, घाघस, जयवंत, घासेड़ा और बडेड़, निज़ामपुर, नीमखेड़ा, इसके साथ अन्य कई गांवों के सहित ये न्यूज़ मिल रही है कि वहाँ पर झगड़ा हुआ है और वहाँ पर पूरी तरह से जो है लोग ज़ख्मी हो गए हैं। और कि सारी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कई सारे लोगों के ज़ख्मी जो परिजन थे जो अस्पताल लेकर पहुँचे हैं, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं कि किस तरह से झगड़ा हुआ और किन चीज़ों को लेकर ये सारा विवाद पनपा। और बहुत सारे लोग तो इस तरह का भी आरोप लगा रहे हैं कि पुरानी दुश्मनी के चलते वहाँ पर जो है वो वोट डालने अंदर गए थे और अंदर जाकर घुसकर मारा है। आप देखिए दोस्तों कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है, लेकिन जनता अपना नुकसान करती है पार्टीबाजी कर पार्टीबंदी कर और उसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनको शायद ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि सही मायने में चुनाव का मतलब क्या है। मासूम और नीचे वो लोग जो प्यादा बनकर जो उम्मीदवारों के लिए काम करते हैं, उन लोगों का आपसी झगड़े के दरमियान जो नुकसान होता है उसका बारे में कोई आकलन भी नहीं कर सकता कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि इंसान की ज़िंदगी चली जाती है। और इस तरह की खबरें मिल रही है मेवात से कि कई सारे कई लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों वहाँ की जो रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, आप ये देखिए। कई सारे लोग हैं जो अपना अपना दुख, अपना अपना जो पीड़ा है और अपने अपने जो ज़ख्मी लोग हैं और अपने जो इस झगड़े के दरमियान जहाँ जहाँ कई सारी जगहों पर, यहाँ तक कि नूह में भी पुलिस बल तैनात रहा और जगह जगह पर ईंट पत्थर इस तरह की चीज़ें बिखरी हुई मिली। और घासेड़ा और जो है माड़ब के आसपास में भी इस तरह का माहौल देखने को मिला। लेकिन आप जो वहाँ के जो नल्हड़ अस्पताल और अस्पतालों का जो एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है, वहाँ पर कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो जिनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। मैं चाहता हूँ आप ये देखें, उसके बाद आगे डिटेल में बात करते हैं। क्या जी गाँव कौन सा है? मेरा नाम खुर्शीद है, गांव जाट का सीसोना है। जिसके चोट लगी है कैसे चोट लगी और क्या लगते हो आप इसके? मैं इसका चाचा लगता हूँ। ये पोल के अंदर था, वहाँ एक लग घेर के नहीं जब जाहिर मारा है। कौन सी पार्टी थी जिसने मारा है और इसका नाम क्या है? उसका नाम पार्टी का काजी है, काजी काजी जी। और जो चोट लगी इसका नाम क्या था? रफीक, अब्दुल करीम। कितनों को चोट लगी है? एक चोट का और उनका पता नहीं है जी अभी। और भी बड़ा झगड़ा हुआ है क्या? ना, इससे बड़ा तो नहीं हुआ, गेट पत्थर जरूर हुई है। अजगड़ पत्थर हुई। इसकी उम्र क्या है? उम्र लगा चलो जी कम से कम 40 साल। 40 साल। आपका नाम क्या है? गाँव कौन सा है? यूनुस गाँव चांदड़ा का।
ये जो आप पे लगी क्या लगी है? कोई लगी किसने मारी है? ये मेरे दाल उसे आते पता मुंडल ने मारी सर मुंडल ने। आप कौन से पक्ष से हो? शौकीन शौकीन तरफ से हो? शौकीन तरफ से क्या पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद नहीं था? पुलिस प्रशासन ने तो हम हटाया है, पुलिस प्रशासन ने मरवाया, डीएसपी ने मरवाया, अच्छा, डीएसपी ने मरवाया जी। क्या मांग करते हो? मांग यही बस हमारा क्या हो जाए। कितने लोगों के चोट लगी है? काफी लोगों को पड़ी है जी, आप मिला करते हैं अच्छा, काफी लोगों को चोट लगी। वो चलिए 2 घंटा बाद 2 घंटा पूरी चली, और पुलिस कितने देर बाद आई? बहुत देर बाद आई थी पुलिस। डॉक्टर साहब, जो आज झगड़े का मामला आए हैं, कितने झगड़े के मामले अब तक आए हैं और कितने की चोट लगी है और कितने रेफर किए हैं? अब तक कम से कम 10 से 12 पेशेंट आ चुके हैं, जिनमें से 3-4 पेशेंट काफ़ी सिक हैं, वो रेफर कर दिए नलर मेडिकल कॉलेज के लिए। कितनों को चोट लगी है और क्या क्या चोट लगी है सर? 8 से 10 लोगों को चोट लगी हुई है। काफ़ी लोगों को सर में चोट है, गर्दन पे चोट है, हाथ पैरों में चोट है। क्या कोई गोली का मैटर है सर? उसके लिए सैंपल लेके भेजा हुआ है, कंफर्म नहीं कर सकते। दो पेशेंट आए हैं अभी गोली के। सैंपल लेके भेजा हुआ फॉरेंसिक के लिए, उसके लिए कंफर्म नहीं कर सकते। ये झगड़े कौन कौन से गांव के हुए सर? जो पेशेंट हैं गोकलपुर के हैं, और घाघस के हैं, चांद्रा का, सीसवाना जाट का और बबलेडी के ज़्यादा पेशेंट्स आए हुए हैं। इन सबको यहीं रखा या रेफर किया सर? अभी तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जो वहाँ के जो लोकल स्तर पर रिपोर्ट तैयार की गई है जगह जगह, और मुमकिन है कि ये सारी रिपोर्ट भी ना हो। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे इलाके हैं जहां की खबर भी ना आई हो और वहां पर इस तरह के मामलात जो है निकल कर सामने आ रहे हों और इस तरह के हादसे हुए हों। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपको दिखाया, यहाँ तक कि इसमें ऐसी चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं कि जो है वहाँ पर आप सुबह के टाइम ही ईवीएम मशीन जो थी वो ख़राब हो गई, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर वो बार बार कॉल करने के बावजूद वो नहीं आई, जिसकी वजह से वहाँ पर इस तरह का मामला जो है अब परेशानी का सामना करना पड़ा। वो सब आपके सामने है। और इसमें ये भी आ रहा है निकल कर के जो किस तरह से जो चुनाव के दरमियान चांद्रा का बूबलहेली में जो है गोलियां चली हैं और दल के साथ एसपी डीएसपी गांव में जो है डेरा डाल चुके थे। पूरे दिन इस तरह से अफरा तफरी का जो माहौल रहा है वो हम सब आपके सामने शेयर कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ तक कि इसमें लिखा है कि जो चांद्रा का बीसरू और गोकलपुर में जो है झगड़े के बाद पुलिस बल का जो है भारी मिकदार में तैनाती की गई ताकि वहाँ पर चुनाव जो है सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ पूरे संपूर्ण किया जा सके ख़ास तौर से। और ग्राम पंचायत सालाका के रुखसार ने सरपंच पद के लिए जो इस तरह की खबरें निकल आ रही हैं, जो शैक्षण दस्तावेज जमा किए, फर्जी शैक्षण दस्तावेज, तो इस तरह की चीज़ें लेकर जो वहाँ पर दस्तावेज जमा किए गए थे उसको लेकर विवाद हुआ। कई सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों, क्या है चांदड़ा का बूबलहेड़ी, बीसरू या जाट का शिसोना या कह लीजिए कि और कई सारे गांव हैं जो हमने आपको बताया कि जेमत है, घासेड़ा है, जो हमने अभी बताया आपको कि किस तरह से वहाँ पर ईंट और पत्थर जो है बिखरे हुए थे चारों तरफ। जो है झगड़े के बाद वहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए दोस्तों कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो कभी नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ने वालों के लिए मेहनत करते हैं वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहा देते हैं, एक दूसरे को जो है नुकसान पहुंचा देते हैं, जख्मी कर देते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। ये कहां तक उचित है और कहां तक इस बात को आप जो है उचित ठहरा सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। ख़ास तौर से ऐसे उसमें जब लोकल स्तर पर इतनी बड़ी झड़प और हिंसा होगी, इतनी बड़ी वारदातें होंगी कि एक दूसरे के कई लोग जो है जान से हाथ धो बैठे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उच्च स्तर के चुनाव पर क्या कुछ कहा हो सकता है। तो जो पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ख़ासतौर से मैं आपको वो छोटे सी झलक दिखाना चाहता हूं कि पुलिस ने पहले ही कहा था कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करना वरना हम सबके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। इस बात का अंदाज़ा आप उस वीडियो से लगा सकते हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पुलिस बल ने जो है किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं बरती है। कई सारी जगहों पर यह शिकायत ज़रूर मिली है इनके मुताबिक, पीड़ितों के मुताबिक कि वहाँ पर पुलिस बहुत देर से पहुँची। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई और दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप समझिए कि लोकल स्तर के नेता जब इस तरह की राजनीति करते हैं तो उससे समाज को नुकसान होता है। बड़े नेताओं से तो पूरे इलाके, पूरे देश को नुकसान होता है, लेकिन जो लोकल स्तर के नेता हैं जिसे ये भी कम नुकसान नहीं पहुंचाते। जो भी नेता आपको झगड़ने की, आपको झगड़ाने की, आपको लड़ाने की और आपस में बांटने की राजनीति करे, वो नेता आपके इलाके के लिए, आपके गाँव के लिए, आपके ग्रामीण के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं हो सकता। जो नेता आपके इतना दुख और तकलीफ को नहीं समझ सकता कि आप दो
हिमायतियों को, पर एक दूसरे के जो हामी हैं उनको आपस में लड़ा दे और एक दूसरे को नुकसान हो जाए और अपना सीधा गली निकाल के महफूज रहें, तो ऐसे नेता किस तरह से आपका जो है कल्याण कर सकते हैं और किस तरह से आपके इलाके में जो है विकास कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ इन चुनावों से, माना कि ये चुनाव अब काफ़ी समय बाद होंगे दोबारा चुनाव, लेकिन इन सब चुनावों से ये समझने की ज़रूरत है आगे और भी बहुत सारे चुनाव होंगे, मेंबर असेंबली के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद ये होंगे, अलग बात है, और भी कई सारे चुनाव होते रहते हैं। लेकिन छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक इस बात को समझने की ज़रूरत है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मेवात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ भी चुनाव हो, तो आप अपने ऐसे प्रत्याशी को जो है विजय बनाइए जो आपके समाज दुख तकलीफ और आपकी जान माल की हिफाजत की गारंटी कम से कम ज़बान से तो दे सके, जितना उससे मुमकिन हो सके वो उसके लिए कोशिश कर सके। ऐसे प्रत्याशी को कभी ना बनाए जो आपको एक दूसरे से लड़ाए और आपकी जान को और आपके जान को पहुंचने वाले, आपके माल को पहुंचने वाले नुकसान को नुकसान न समझे और पूरी तरह से इस बात पर ध्यान दे कि किसी भी तरह से उसको अपनी रोटियाँ सेकनी है और सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी राजनीति चमकानी है, चाहे उसके लिए मेरे कार्यकर्ताओं की भेंट चढ़े या जो भी चढ़े। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग समझ बूझ कर अपने जो है नेताओं का इंतखाब कीजिए, उनको चुनिए। फिलहाल जो है हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। खासतौर से हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक फॉलो कीजिएगा।